हितेश सर, मैं सबसे पहले आपके पास आऊं। ये जो मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जरा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार वो जमानत के पूरी बात और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है भैया तल्ख, इसमें यहां तक कह दिया गया है कि भाई जो अधिकार है उन अधिकारों से वंचित करने की जो कोशिश हो रही थी ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट को भी कुछ निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो निचली अदालतें हैं उनके लिए भी जमानत को लेकर कुछ निर्देश दिया गया है। तो जरा एक बार सर वो पूरी चीज दर्शकों को समझा दें, फिर हम आगे की चर्चा की तरफ चलें। राय साहब, जो बेल को लेकर जो मसला है वो पहले तो समझने की ये आवश्यकता है कि बेल के लिए हमारा जो कानून है और खास करके हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि हर अक्यूज को जब तक उसकी ट्रायल चल रही है तो उसको निर्दोष माना जाएगा और उसको जमानत मिलनी चाहिए। जमानत जो है वो आर्टिकल 21 के तहत एक अंडर ट्रायल अक्यूज का हक है। लेकिन कुछ स्पेशल एक्ट ऐसे हैं कि जिसमें बर्डन जो है, इनोसेंस का बर्डन, वो डाल दिया गया है अक्यूज के ऊपर। जैसे पीएमएलए के जो मामले हैं, इस केस में जो सेक्शंस लगाई गई थी उसमें भी जो सेक्शंस है उसमें अपवाद स्वरूप से एक एक्सेप्शन बनाया गया है लॉ में ही, कि जिसके तहत बेल लेना अक्यूज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जब ये इस तरह की एक परिस्थिति थी सामने, पहले भी जब बेल एप्लीकेशन फाइल की गई और बेल एप्लीकेशन फाइल करने के वक्त जो सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने जो बात रखी गई थी इसकी पहले की जमानत में, तो ये अश्योरेंस दिया गया था कि 4 से 6 महीने में ट्रायल शुरू हो जाने वाली है, केस खत्म होने वाला है। और जो दो अलग अलग मामले हैं, एक मामला है जो सीबीआई का है, दूसरा मामला है जो ईडी का है। तो आज के जो कोर्ट के ऑर्डर में पहले तो जो बेल का ऑर्डर आया है 10 लाख रुपए की जमानत पे छोड़ा गया है और 2 श्योरिटीज के साथ, और उसके साथ साथ हर सोमवार और गुरुवार को, बृहस्पति को इनको हाजिरी लगानी होगी और अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बेल में जो नॉर्मल जिस तरह की कंडीशंस आती हैं कि ट्रायल के वक्त अक्यूज हाजिर रहे कोर्ट में ट्रायल फेस करने के लिए, ये एक जनरल कंडीशंस के तौर पर है। लेकिन स्पेशल अगर इस केस के लिए अगर बात करते हैं तो स्पीडी ट्रायल, अगर आप किसी अक्यूज को जेल में रख रहे हैं, उसको बेल डिनाई कर रहे हैं, तो ट्रायल जल्द से जल्द चले, ये उसका एक संवैधानिक हक है। इस तरह यही चीज़ों को आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया है अपने जजमेंट में कि हम किसी भी कीमत पे किसी अक्यूज को, हाल इस केस में जैसे मनीष सिसोदिया थे, उनके साथ स्नेक्स एंड लैडर्स जैसा गेम नहीं खेल सकते हैं कि उनको बार बार ये कहें कि अब आप वापस ट्रायल कोर्ट में जाएं या वापस हाई कोर्ट में जाएं। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस जो लिए गए थे सरकार की तरफ से, उसको खारिज करते हुए फिर मेरिट्स के ऊपर बिल डिसाइड किया। और मेरिट्स पे जो डिसाइड किया गया है, जो अश्योरेंस सरकार की तरफ से दिया गया था इससे पहले की जमानत के वक्त कि आप 4 से 6 महीने में अब ये ट्रायल शुरू हो जाने वाली है, हम कहीं किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन 493 विटनेसेस हैं जो इस केस में चार्जशीट की गई है, उसमें 17 महीने जेल में हो चुके हैं, लेकिन ट्रायल में कोई प्रोग्रेस नहीं है। और मतलब ये कह सकते हैं कि जो अश्योरेंस पिछले बेल एप्लीकेशन के टाइम पे दिया गया था कोर्ट को, वो अश्योरेंस गलत साबित हुए हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम अनलिमिटेड पीरियड के लिए अक्यूज को जेल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आज 17 महीने हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन जो है, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट केजरीवाल के सामने भी जो की गई थी, ये सारी चीजें जब देखी गई तो कोर्ट ने ये कहा कि जब आपने सप्लीमेंट्री 8वीं चार्जशीट, 8th चार्जशीट जो सबमिट की है वो जुलाई में सबमिट की है, तो ये जुलाई में ट्रायल शुरू हो जाए वैसी कोई संभावना थी ही नहीं। और कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंसेस हैं सीबीआई की जो बात है उसमें और ईडी की जो बात है उसमें। तो ये सारी चीजें भी कोर्ट ने टिप्पणी रखते हुए सब कुछ ध्यान में रखा है और कहा है कि जब आपकी चार्जशीट के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं वो दे आर रनिंग इनटू लैक्स ऑफ पेजेस, लाखों के तादाद में ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, 493 विटनेसेस हैं। सर, जब ये पूरा अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो कोर्ट की टिप्पणी है कि आने वाले दिनों में नियर फ्यूचर में इस केस की ट्रायल खत्म हो सके, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी वजह से एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए
किसी भी अक्यूज को जेल में रखना वो मुमकिन ही नहीं है, और बेल मिलना वो उसका हक है। और वही हक के दौरान ये आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसको स्पीडी ट्रायल हम नहीं दे पाए हैं, उसका केस हम जल्दी से नहीं चला पा रहे हैं, तो उसको हम जेल में भी नहीं बंद करके रख सकते हैं। देखिए सर, अभी एक सूत्र वाक्य का जिक्र सुधीर सक्सेना सर ने किया कि जिस जो कोर्ट ने कहा है कि भाई जमानत, चाहे वो ट्रायल कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट हो, उनको जमानत वाली जो बात वो कह रहे हैं कि भाई वो एक नियम है, जेल एक अपवाद है। तो ये कितनी अहम टिप्पणी है, क्योंकि इस समय लगातार केंद्र की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके किस तरीके से कई विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, या डर दिखाया जा रहा है कि आपको जेल भेज देंगे। भाई पीएमएलए की बात जहां आ जाती है वहां पे ये हो जाता है कि भाई आपको जमानत मिलेगी नहीं। तो सारे नेताओं के अंदर एक डर बैठा है, और उस डर के परिणाम को हम लोग देख चुके हैं विस्तार से कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में उसके पहले क्या कुछ हुआ। इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बिहार में भी उसको बहुत अहम माना जाता है, उसके जिम्मेदार माना जाता है जो सत्ता परिवर्तन हुए समय समय पर। तो ये सर कितनी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। एक तो दूसरा, किन लोगों के लिए, किस तरीके के जो लोग हैं जिनके ऊपर दबाव है, उनके लिए ये राहत वाली बात है। राम प्रकाश जी, ये जो सक्सेना साहब ने कही बात, बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, ये जो आज एक बार फिर से ये सूत्र जो सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है बेल को लेकर अपने जजमेंट में, ये सूत्र मूल कहाँ से आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज 2024 में जब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, तो यही बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कही थी 1977 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने। राजस्थान का ही एक मामला था जिसको लेकर ये रूल जो सभी कोर्ट के सामने इंडियन क्रिमिनल लॉ के लिए एक सूत्र दे दिया गया था कि हमारे जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो संविधान है, वो लोगों को जेल में रखने के लिए नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया है कि लोगों को हम बाहर कैसे रख सकते हैं। तो जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल जो है वो रूल है। यही बात आज फिर से एक बार दोहराई गई है, और ये बात कई बार जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज को दोहराया है कि लोअर कोर्ट जब भी बेल देती है तो इस चीज का खास ध्यान रखे कि बेल जो है वो एक रूल है, एक रूल के तहत बेल मिलनी चाहिए। ये क्यों होता है और क्यों कहा जाता है, जैसे अब मनीष सिसोदिया जी की बात करें अगर, तो आज एक लोगों ने इलेक्ट करके, लोगों ने पसंद किया हुआ नेता जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, और मनीष सिसोदिया ने की अगर हम इमेज की बात करें, पॉलिटिकल इमेज की बात करें, तो वो आदमी को लोग दिल्ली के वासी खास जानते हैं कि स्कूल के लिए उन्होंने जो बेहतरीन काम किए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे आम आदमी अपना बच्चे को एडमिशन देने से शायद हिचकिचाते हैं, ऐसी स्कूलों का जो अपलिफ्टमेंट किया, ये एक बहुत बेहतरीन काम था। मैंने आज तक किसी भी बीजेपी के या किसी और नेता के मुंह से उनके लिए एटलीस्ट ये स्कूलों को लेकर कोई ओपनली तारीफ करे, ये तारीफ मैंने नहीं सुनी है। पॉलिटिक्स है, राजकारण है। अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी के विकास के कार्यों का इंडिया गठबंधन या और कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है, और आप अपेक्षा करते हैं कि आपके विकास के कामों की सराहना की जाए, तो आप भी तो कर लीजिए एक आध बार किसी अच्छे कामों की सराहना। ये चीज नहीं हो पाई है। 17 महीनों तक किसी एक नेता को आपने जेल में बंद करके रखा है विदाउट ट्रायल। यही चीज है जो मेन मायना रखती है कि क्यों बेल रूल है, क्योंकि आप एक आदमी को अंडर ट्रायल, कोई भी हो, चाहे वो एक बड़ा आदमी हो, राजनेता हो, या एक आम आदमी हो, उसको जेल में अंडर ट्रायल के तौर पे रखना यानी उसको एक प्री ट्रायल कन्विक्शन है। आज ये अपने जीवन के 17 महीने, ये 17 महीनों की जगह 17 मिनट भी होता है अगर किसी आदमी को लॉकअप में निकालने के आते हैं, वो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सदमे वाला समय होता है किसी भी आम आदमी के लिए। ऐसे में लोगों का पसंदीदा चेहरा, लोगों का एक इलेक्टेड मेंबर, वो अगर जेल में बंद रहता है 17 महीने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को दबाया गया, लोगों की जो अपेक्षाएं उस नेता से थी उससे उसको दबाया गया, लोगों के बीच में उसको जाने से रोका गया। यही हुआ है 17 महीने तक। अदरवाइज आप जिस कारणवश उसको जेल में रख रहे हैं
आप चाहते तो डे टू डे इस केस को चला सकते थे, उसको कन्विक्शन करवाइए। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास इतना मशीनरी है जिसमें आपने अच्छा इन्वेस्टिगेशन अगर किया है, तो वाई आर यू डिलेइंग द केस? कोई भी केस हो, अगर प्रोसिक्यूशन के पास अगर पर्याप्त सबूत होते हैं, अगर प्रोसिक्यूशन कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ हम इसमें कन्विक्शन करवा पाएंगे, तब जाकर वो केस फटाफट चलाते हैं। लेकिन इस मामले में जब 500 जितने विटनेसेस को इन्होंने साइट किया गया है और उसमें से आप ट्रायल नहीं प्रोसीड कर पा रहे, लाखों के आपने बंडल के बंडल डॉक्यूमेंट सब इकट्ठे कर लिए, तो इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो 17 महीने तक तो आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। सिर्फ आप सक्सेस कहाँ रह पाए हैं कि आप जब ट्रायल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में जब जमानत की सुनवाई हुई, आपने वहां से रिजेक्ट करवा ली। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, आपने वहां से रिजेक्ट करवा ली। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो आपने सुप्रीम कोर्ट को झूठा भरोसा दिया कि हम इस केस को फटाफट चलाएंगे और हम इस केस को जल्दी से कंक्लूड करेंगे। इस भरोसे पर पिछली बार आपको आपकी बात मानी थी सुप्रीम कोर्ट ने और इसको बेल नहीं दी, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस क्या हुआ? आज नतीजा ये है कि हर बार ये होता यही है कि सरकार कोर्ट को फॉर ग्रांटेड लेती है, सरकार कोर्ट को मिसगाइड करती है, गलत स्टेटमेंट्स कर देती है। वो एक टेम्पररी बेल के लेकर, बेल ना मिले उसको लेकर सरकार सक्सेस उस पर्टिकुलर टाइम पे हो जाती है। बात होनी चाहिए कन्विक्शन की। तो पिछले 10 सालों में आपने कितने भ्रष्टाचारियों को कन्विक्शन करवाया? भ्रष्टाचार अगर होता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस देश का कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी का व्यक्ति होगा उसको समर्थन नहीं करता है। लेकिन वो भ्रष्टाचारी है, उसकी मोहर तो लगाइए। आप खाली आपका बोलना कि ये भ्रष्टाचारी है, आपके बोलने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता है जब तक एंटी करप्शन लॉ के तहत या किसी और लॉ के तहत उस आदमी को कन्विक्शन नहीं होता है। जीवन के ये जो पल होते हैं, आज वो उसकी जो खुद की फैमिली लाइफ है एक अक्यूज की, जो एक अंडर ट्रायल के तौर पर गुजारता है, समाज में उस आदमी के परिवार को एक अगर सब्जी वाले के पास भी सब्जी लेने जाना हो या छोटे से छोटा कुछ भी काम करना हो, तो शर्मिंदगी के साथ जाना पड़ता है कि इसके आदमी, इसके घर वाला कोई जेल में है। ये जो 17 महीने तक ये जो झेलना हुआ, वो आसान समय नहीं होता है किसी के भी लिए।